इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आखिर जिसका इंतजार था वही हुआ। घड़ी की सुइयां चलना बंद हो गई। टाइम बम का समय समाप्त हो गया और जैसे ही टाइम बम का समय समाप्त हुआ तो बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राजनीति की, जहां जो टाइम बम लगातार टिक टिक कर रहा था। काफी लंबे अरसे से टिक टिक चल रही थी उसकी, लेकिन उसकी टिक टिक की आवाज कोई सुन नहीं रहा था दरअसल, और उसकी लगातार उपेक्षा की जा रही थी उस टाइम बम की। आखिरकार टाइम बम की उपेक्षा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं हो पाई और टाइम बम फट पड़ा। अब टाइम बम जब फट पड़ा तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो हलचल होना है ही। कहीं ना कहीं तो गड्ढा होगा, कहीं ना कहीं तो कोई निशान वो टाइम बम छोड़ के जाएगा ही। उसका जो खाली स्थान है वो कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, टाइम बम के धमाके की जो आवाज है उससे जो विस्फोट हुआ है उसके क्या नतीजे परिणाम निकलेंगे, ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। ये तो समय पर ही छोड़ दिया जाए। जी हाँ, मैं जिस टाइम बम की बात कर रहा हूं जो फट पड़ा है वो टाइम बम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया लंबे अरसे तक। उन्होंने इस्तीफा दे रखा था और आखिरकार जिसकी पहले भी मैं अंदेशा इस बात का जता चुका कि डॉक्टर मीणा का इस पार्टी में गुजारा हो नहीं सकता। उनकी जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं इस पार्टी में वो कभी पूरी हो नहीं पाएंगी, क्योंकि इस पार्टी की तासीर और दस्तूर जो है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जी हाँ, तो कल किरोड़ीलाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना उद्गार, अपना विस्फोट, अपना लावा बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में उनका अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में, यानी कि विपक्षी पार्टी के दौरान भी उनका अपमान होता रहा है। उन्होंने धरने प्रदर्शन किए जबरदस्त तरीके से, और मौजूदा जो सरकार है, जो उनकी खुद की पार्टी की सरकार है, उसमें भी उनका अपमान हो रहा है। अब यह अपमान किसने किया, कैसे किया, इसका खुलासा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नहीं किया, लेकिन मैं पूर्व में भी कई वीडियो में, 2-3 वीडियो मैंने बनाए थे इस मुद्दे को लेकर, उन पे मैं कर चुका हूं। अपमान की दोस्तों वजह यह है कि आपको मैं गिनाता चलूं कि किरोड़ीलाल मीणा किस बात से रुष्ट हैं, खफा हैं, किस बात से परेशान और हैरान थे कि उन्हीं की सरकार है। उन्होंने सरकार को बनाने के लिए, पार्टी को राजस्थान में सत्ता दिलवाने के लिए जबरदस्त मेहनत करी, संघर्ष करी। वो सड़क के नेता हैं, एक आवाज पर, एक आह्वान पर सड़क पर उतर आते हैं। धरना प्रदर्शन से इस उम्र में भी उनको कोई गुरेज परहेज नहीं है। वो किसी की परवाह नहीं करते इस बात को लेकर। तो दरअसल अभी ताजे जो मामले की बात करें, जब से भजनलाल की सरकार का गठन हुआ है, यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद, तो दरअसल उम्मीद मीणा इस बात की आस लगाए हुए बैठे थे कि शायद उनका जो संघर्ष है, उन्होंने कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए जो संघर्ष किया है, उसके बदले में शायद उनको कोई बेहतर पद दिया जाएगा। लेकिन उनको दोस्तों एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा जरूर दिया गया, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण विभाग डॉक्टर मीणा को नहीं दिया गया। और एक बिल्कुल नवांकुर जिसको कहे राजनीति में, जिन्होंने कदम रखा ही था एक तरह से, मुख्यमंत्री भजनलाल ने, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और दिया कुमारी को और प्रेम बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मीणा के लिए इन तीनों पदों में कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नजर नहीं आई। तो एक बात तो मुद्दा ये, फिर बात हुई उसके बाद कि ठीक है कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, तो बात हुई विभागों के बंटवारे की। तो जहां तक विभागों के बंटवारे का बात है, तो एक ऐसा विभाग जिसमें कोई बहुत ज्यादा कामकाज नहीं है, जो जनहित का विभाग नहीं है, जिसमें डे टू डे में पब्लिक टच नहीं है, जिसमें लोगों का जनसंपर्क बिल्कुल नहीं होता, एक ऐसा विभाग मीणा को ग्रामीण विकास विभाग पकड़ा के बैठा दिया गया। ना उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया गया, ना चिकित्सा विभाग दिया गया, ना वित्त विभाग दिया गया, ना गृह विभाग उनको दिया गया। ये जो महत्वपूर्ण महकमे हैं ये उनको नहीं दिए गए। तो ये भी मीणा जैसे तैसे बर्दाश्त उन्होंने पचा लिया कि ये पार्टी का निर्णय है, कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि आपको पता होगा कि मीणा ने महेश नगर थानाधिकारी पर आरोप लगाया था कि ये पेपर लीक प्रकरण में से पास आउट थानाधिकारी है कविता शर्मा, और उस मुद्दे को लेकर उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। और उन्होंने बाकायदा इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री से भी बात करी कि इस इंचार्ज को हटाया जाए। और आपको याद होगा कि जब वो एसआई परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थियों आंदोलन कर रहे थे, तो मीणा भी उनके साथ थाने पहुंचे थे।
तो उस मुद्दे को लेकर थाना इंचार्ज कविता शर्मा में और डॉक्टर किरोड़ी में काफी तकरार हुई थी और उस बात की भी सरकार ने उनकी अनसुनी कर दी बात और कविता शर्मा को उनके कहने पर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे भी मीणा काफी खफा नजर आए। इसके बाद एसआई भर्ती परीक्षा की निरस्त करने की मांग वो लगातार करते रहे, कई मंचों से करते रहे। इसके अलावा आपको याद होगा कि वो निर्दलीय विधायक नरेश मीणा का मामला, जी हाँ, मैं टॉक की उनियारा की बात कर रहा हूँ। वो विधानसभा के दौरान एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद जब वहां पर पुलिस ने शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए वहां पर जब लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद वहां पर जो काफी तोड़फोड़ हुई और जो हिंसा हुई, वो हालांकि उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की घरों में, मकानों, दुकानों में, वो उनके मुआवजे की बात और उन जो अरेस्ट जो पुलिस ने किए उनको छुड़ाने के लिए भी किरोड़ीलाल मीणा ने गृह मंत्री से बात करी, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब सवाल यह है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा अब कौन सा रुख अपनाएंगे? अब क्या पार्टी में वो रह पाएंगे? क्या मंत्री पद तो वो पहले ही छोड़ चुके हैं। हालांकि एक बात मैं बताता चलूं, मंत्री पद उन्होंने बेशक छोड़ा हो, लेकिन मंत्री के सारे काम वो करते रहे, तबादलों से लेके तमाम काम में उनका हस्तक्षेप रहा है। तो बेशक वो मंत्री नहीं रहे, लेकिन उनकी सक्रियता इस दौरान में बगैर मंत्री सीट पर बैठे हुए भी वो अपनी सक्रियता बरतते रहे, दिखाते रहे। तो अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि आखिर अब ऊंट किस करवट बैठने वाला है। तो दोस्तों लगता यही नहीं है कि कोई मान मनुहार सरकार की तरफ से किरोड़ीलाल मीणा के लिए की जाएगी और इसकी उम्मीद भी कम है कि किरोड़ीलाल मीणा को अब कहीं भी कोई एडजस्ट करने का भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से बिल्कुल डिफरेंट है। इस पार्टी के कायदे कानून बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। यहाँ पर इस तरह की अनुशासनहीनता, इस तरह की बातों को बगावत माना जाता है। जी हाँ, ये बगावत का ही एक रूप है जो किरोड़ीलाल मीणा ने किया है, जो अब तक वो करते आए हैं। तो पार्टी ऐसे लोगों को किसी भी हालत में पचा नहीं सकती, खास तौर से ऐसी स्थिति में कि जब केंद्र में इतनी मजबूत सरकार रही हो पहले भी और आज भी वो ठीक ठाक स्थिति में है। तो पार्टी में जब तक प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब तक कोई इशारा नहीं कर दे, जब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता नहीं है। और इस तरह के जो छत्रप जो पार्टी में पनपने का अपना नाम, अपना कद, राजनीतिक कद बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो कि मीणा ने पार्टी से अलग थलग करके भी किया है, उसको कहीं भी पार्टी पचाती नहीं है, बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ पर बिल्कुल इनकी कार्यशैली, इनकी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल डिसिप्लिन वाली है। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अर्ध तानाशाही टाइप पार्टी है ये। यहाँ पर इस तरह की कोई विरोध में आवाज भी नहीं उठा सकता कोई मुद्दे, और सार्वजनिक तौर पर तो प्रश्न ही नहीं होता कि सार्वजनिक तौर पर वो सड़क पर आ जाए, वो अपनी बात मीडिया के जरिए रखे, ये तो पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब पार्टी ने पूरी तरह से उपेक्षा करके दरकिनार कर दिया है। और दोस्तों लगता नहीं है कि मीणा बहुत भारी कोई नुकसान कर पाएंगे पार्टी का। अब दिक्कत यह है, पार्टी के सामने भी एक दिक्कत यह है, पार्टी इसलिए भी मुंह नहीं खोल रही है मीणा के बारे में खुलकर। अभी तक किसी भी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई बयान इसलिए भी नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि वो मीणा को अभी तक तो वो नाराज है, लेकिन वो विरोधी नहीं बनाना चाहते। वो नहीं चाहते कि मीणा कांग्रेस में जैसे धरना प्रदर्शन करते रहे अपनी मांगों को लेकर, ऐसा ही वो भजनलाल की सरकार के सामने कोई चुनौती पेश, सीधी सीधी कोई चुनौती पेश करें। पर अपरोक्ष रूप से तो उन्होंने चुनौती पेश करी रखी है, लेकिन वो धरना प्रदर्शन से उकसाने वाली कोई कार्रवाई ऐसी जिससे मीणा जो है और नाराज हो जाए, उनको उससे वो बचना चाहती है पार्टी। और उससे वो चाहती है कि मीणा को साइलेंट किलर की तरह, पार्टी अब साइलेंट किलर वाला रोल अदा कर रही है। बेसिकली बात यह है कि चुप रहो और अवॉइड करो, क्योंकि पार्टी को फिलहाल कोई चुनाव राजस्थान में होने वाला नहीं है, ना अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ना लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो पार्टी को मीणा की वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में पार्टी उनकी ताकत का अंदाजा लगा चुकी है कि अब मीणा में वो उतना दमखम शायद नहीं बचा है। ये पार्टी ने कहीं ना कहीं आकलन इस बात का किया है। इसके बाद ही पार्टी चुप्पी साधे हुए, कोई भी नेता कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है इस मुद्दे को लेकर कि मीणा
के साथ जो किया जा रहा है या उन्होंने जो आरोप लगाए सरकार पर वो गई सही है या गलत है या कुछ होने वाला है या कोई अनुशासनहीनता का मामला है। हालांकि ये क्लियर कट केस अनुशासनहीनता का बनता है तो इसमें पार्टी निष्कासित भी कर सकती है, लेकिन मीणा के मामले में पार्टी बिल्कुल मौन साधे हुए है और ऐसी कोई गलती पार्टी नहीं करना चाहती जिससे मीणा वोट जो वोट बैंक है राजस्थान का उसमें ये गलत मैसेज जाए कि देखिए ये बूढ़ा बाबा जो है, जो बाबा के नाम से अपने इलाके में पहचाने जाते हैं, लोग उनको बाबा कह के ही संबोधित करते हैं, तो वो बाबा के साथ देखिए इस उम्र में कैसी जाति बीजेपी ने करी है। तो ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मैसेज पार्टी देकर मीणा को मजबूत नहीं करना चाहती है राजनीतिक तौर पर, इसलिए पूरी तरह उपेक्षित करके दरकिनार कर दिया गया है मीणा को कि वो अपनी भड़ास जैसे भी चाहे निकाल लें, अपनी बात जैसे भी चाहे रख लें, बस उनको उकसाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करनी है ताकि वो कांग्रेस की तरह धरने प्रदर्शन पे सड़क जाम करना, रोकना, प्रदर्शन करना, ये सब वो उतारू हो जाए इस मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों ये अभी राजस्थान की राजनीति में कोई नया जो मामला आया है वो पहली बार पिछले 1 साल के दौरान पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर कोई यदि बड़ा मामला देखने को मिला है कुछ उथल पुथल का, तो ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वाला सामने आया है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना प्लीज नहीं भूलें। मेरी सभी दोस्तों से दरखास्त है कि ये मेरा राजस्थान का नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।